प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे छायावाद के ओजस्वी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छायावाद से ओतप्रोत अपनी रचनाओं के साथ साथ प्रगतिवादी विचारधारा से युक्त रचनाएं भी लिखी हैं, तो मानवतावादी विचारों को भी अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। निराला जी की एक प्रसिद्ध रचना जो एक गीत के रूप में है, सने निर्जर बह गया है। यद्यपि आकार की दृष्टि से यह गीत बहुत ही लघु है, जो कि निराला के अपरा नामक काव्य संग्रह में संकलित है, किंतु सांसारिक दौड़भाग, उटापटक, मानवतावादी चिंतन एवं व्यक्तित्व के मुख्य आयामों को लेकर के लिखा गया ये गीत भावार्थ की दृष्टि से काफी गंभीर, संवेदनशील एवं चिंतन से ओतप्रोत है। यदि बात की जाए निराला के व्यक्तिगत जीवन की, तो उनका जीवन हमेशा असफलताओं, बाधाओं और दुखों से भरा रहा है। यही कारण है कि निराला ने अपने स्थूल शरीर एवं लक्ष्यहीन जीवन को लेकर के इस गीत के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है। कवि मनुष्य जीवन की गतिशीलता, शरीर की क्षणभंगुरता एवं जीवन काल में प्राप्त वेदना और निराशा का चिंतन करते हुए अपने मन की यथार्थ झांकी को, यथार्थ तस्वीर को इस गीत के माध्यम से पाठकों और श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करता है। निराला जी कहते हैं कि सने निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, आम की ये डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पी की आसी की, नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है, सने निर्जर बह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सफल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, सने निर्जर बह गया है। इस गीत के माध्यम से सांसारिक जीवन की नश्वरता की ओर स्पष्ट संकेत करते हुए कवि निराला जी कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब मेरे जीवन में यौवन की मादकता थी, युवा अवस्था थी, और उस युवा अवस्था के नशे में चूर होकर के मैं हमेशा मादकता से, नशे से घुमा करता था, जीवन व्यतीत किया करता था, और जीवन में मादकता की, यौवन की मादकता के साथ साथ उसमें सने का झरना भी निरंतर बहता रहता था। अर्थात युवावस्था की यौवन की मादकता के साथ साथ कवि के हृदय में सने का निर्झर अर्थात झरना भी लगातार बहता रहता था, लेकिन समय के साथ यौवन की मादकता भी समाप्त हो जाती है, और जब सने का अंत होता है, प्रेम की धारा बहना बंद हो जाती है, तो रेत जो तन रह गया है। तो शरीर की स्थिति भी उसी प्रकार से हो जाती है जिस प्रकार से बहते हुए झरने के बंद होने पर केवल रेत के कण शेष रह जाते हैं,
रेत के ढेर पड़े के पड़े रह जाते हैं, उसी प्रकार की स्थिति मनुष्य के शरीर की उस समय हो जाती है जब उसकी युवावस्था समाप्त हो जाती है और उसके हृदय से प्रेम का जो झरना है, प्रेम के जो भाव हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो मनुष्य का शरीर भी रेत तुल्य निर्जीव सा बन करके रह जाता है। तो कवि कह रहा है कि युवा अवस्था के समाप्त हो जाने से अब वह सने का झरना बहकर के समाप्त हो गया है और अब उसका कोई भी चिन्ह शेष नहीं रहता है। अर्थात जीवन में यौवन काल का स्नेहपूर्ण अवसर चला गया है। झरने के बहने पर उस जगह केवल रेतीली मिट्टी शेष रहती है। उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि युवा अवस्था के समाप्त हो जाने पर मेरे शरीर से यौवन रूपी जल के बह जाने से अब यह शरीर भी सूखी रेत की तरह शेष रह गया है। कवि आगे कहता है कि आम की ये डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पी की आसी की, नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन ध गया है, सने निर्जर बह गया है। कवि कहता है कि मेरे शुष्क जीवन रूपी आम की सूखी डाली मुझसे कह रही है, आम की ये डाल जो सूखी दिखी। कवि कहता है कि जीवन रूपी आम की सूखी डाली मुझसे कह रही है कि अब यहाँ पिकिया सिकी नहीं आते, कि बसंत के दिन बीत जाने के कारण अब मेरे पास कोयल और मोरनी मधुर स्वर में अपना राग नहीं अलापते हैं। इस कारण से अर्थात कवि कह रहा है कि जीवन रूपी आम की डाल के सूख जाने पर, जिस प्रकार से किसी पेड़ के सूख जाने पर, बसंत काल के गुजर जाने पर और डालियों के सूख जाने पर उन पर कलरव करने के लिए, मधुर गीत गाने के लिए कोयल और मोर नहीं आते हैं, उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि मेरे शुष्क जीवन रूपी आम की सूखी डाली पर मुझ मधुर स्वर में अपना राग लापने के लिए अब कोयल और मोरनी नहीं आते हैं। इस कारण मेरा जीवन रूपी काव्य भी उस अर्थहीन पंक्ति की तरह हो गया है जिसका कोई अर्थ न तो अपना औचित्य प्रमाणित कर सकती है और न अपनी ओर किसी का ध्यान आकर्षित कर सकती है। अर्थात जिस प्रकार से किसी काव्य की पंक्ति में किसी भाव को प्रकट करने की क्षमता नहीं होने के कारण उस काव्य की पंक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन से यौवन के समाप्त हो जाने पर, मेरे शरीर से युवा अवस्था निकल जाने पर, मेरे हृदय से प्रेम भाव के समाप्त हो जाने पर अब मेरे जीवन और मेरे शरीर का भी कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। वास्तव में कवि कहता है कि जीवन दह गया है, अब मेरा जीवन सने से रहित हो गया है और इसके सभी सुख सौंदर्य के अवसर अब जल करके नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार मेरा जीवन एकदम निरस हो गया है। कवि आगे कहता है कि मेरे जीवन रूपी आम की डाल जैसे कह रहे कि मैंने आज तक संसार को विविध प्रकार के दिए हैं, मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सफल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो डह गया है, सने निर्जर बह गया है। कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी आम की डाल जैसे कह रही है कि मैंने आज तक संसार को विविध प्रकार के फल और फूल अर्पित किए हैं, किंतु अब संसार को देने लायक मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, अब तक तो काफी फल और फूल संसार को दिए हैं, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, और अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि संसार में सब कुछ नश्वर है,
शरीर, यौन और समस्त प्राकृतिक वैभव भी नश्वर हैं। इसलिए कवि कहता है कि जिसे मैं अनश्वर मानने की भ्रांति में था, जीवन का वह सारा वैभव अब तो नष्ट हो ही गया है। पर अनश्वरता सफल पल्लवित पलटाट जीवन का वही जो ढह गया है। वह वैभव पहले कभी अपनी प्रभा, अपने आकर्षण से सबको आकृष्ट करता था, उसमें जीवन का सारा आनंद था, वह अब एकदम ढह गया है। कवि यहाँ पर जीवन की नश्वरता को साक्षात प्रस्तुत करता है और अपने मनोभावों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है, सने निर्जर बह गया है। इस अंश में कवि ने अपने जीवन की निराशा एवं वेदना को लाक्षणिक शैली में अभिव्यक्ति दी है। सांसारिक जीवन की निषादता एवं वेदना व्यथा को लक्ष्य करते हुए कवि कहता है कि अब इस जीवन रूपी नदी के तट के समीप हरी घास पर बैठने के लिए प्रियतमा नहीं आती। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, नदी के तट पर अर्थात जीवन रूपी नदी के तट के समीप हरी घास पर बैठने के लिए श्याम तरुण पर बैठने को निरुपमा, हरी घास पर बैठने के लिए प्रियतमा नहीं आती है। इस कारण अब हृदय में केवल वेदना, व्यथा और निराशा का प्रसार हो रहा है तथा केवल अनोखी अमावस्या की कालिमा बढ़ रही है। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। भाव ये कि जीवन अब सरस प्रेमिल भावों से रहित हो गया है तथा हृदय में अब एकमात्र निराशा का प्रसार हो रहा है। अब तो जीवन का अस्तित्व भी संशयापन्न है, स्वयं भी इस निसारता में अलक्षित है। अब तो सरस भाव हृदय का कवि अपनी व्यथा को व्यक्त करने में विवश है। जब जीवन ही स्नेहहीन हो रहा है तो फिर कोई भाव व्यक्ति भी कैसे इसे सरस बना सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के यौवन की मादकता के समाप्त होने पर, हृदय से स्नेह भाव, प्रेम भाव के समाप्त हो जाने पर उसके प्रिय व्यक्ति भी उससे धीरे धीरे दूरियां बना लेते हैं और ऐसे समय में व्यक्ति निराशा, हताशा का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाता है। कवि ने यहाँ पर अपनी निराशा को सामान्य विरही व्यक्ति की निराशा से सम्मिलित करने का प्रयास किया है। उपमा और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। तत्सम प्रधान शब्दावली का कवि ने इस गेय युक्त मुक्त छंद में रचे हुए गीत में प्रयोग किया है, जो कि काव्य शास्त्र दृष्टि से सर्वोत्तम है। जय हिंद, जय भारत।